था या कोई जादूगर आता था, अपने पिटारे से तरह तरह की चीजें निकाल के दिखाता था और वो सब आईवॉश होता था। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन बच्चों को, लोगों को खुश करने के लिए वो तमाशा दिखाता था, अपने पिटारे से अलग अलग चीजें दिखाकर खुश करता था और पैसे बदले में लोग दिया करते थे। इसी तरीके से उनका घर चलता था, मदारियों का या जो जादूगर होते थे उनका। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल लोगों की वोट को पाने के लिए रोज अपने पिटारे से, जादू का जो पिटारा है उसमें से कुछ ना कुछ नया निकालते हैं। आपकी सरकार ने चेयरमैन का और मेंबर का वहां पे नॉमिनेशन ही नहीं किया अब तक। 3 साल हो गए आपकी सरकार को लगभग। और फिर आप झूठे वादे करते क्यों हो? जो आप कर नहीं सकते उसको कहते क्यों हो? आपने कहा था मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, क्या हुआ? रिजल्ट 0। आप जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा आप नहीं दे सकते। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, आपने देखा होगा, कभी हम देखा करते थे जब बचपन में अपने मोहल्ले के अंदर मदारी आता था या कोई जादूगर आता था, अपने पिटारे से तरह तरह की चीजें निकाल के दिखाता था और वो सब आईवॉश होता था। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन बच्चों को, लोगों को खुश करने के लिए वो तमाशा दिखाता था, अपने पिटारे से अलग अलग चीजें दिखाकर खुश करता था और पैसे बदले में लोग दिया करते थे। इसी तरीके से उनका घर चलता था, मदारियों का या जो जादूगर होते थे उनका। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल लोगों की वोट को पाने के लिए रोज अपने पिटारे से, जादू का जो पिटारा है उसमें से कुछ ना कुछ नया निकालते हैं। आज उन्होंने एक नया वायदा किया, धोबी समाज के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने का, कि हम उनके लिए एक बोर्ड का गठन करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अरविंद जी, आपने लगभग अब से 1-1.5 साल पहले कैबिनेट से बकायदा पास किया और उस पर पहल तो काफी पहले हो चुकी थी, मेरे द्वारा खुद कैबिनेट नोट बनाया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने केस कला बोर्ड बनाने का एक प्रॉमिस किया था, ताकि नाई समाज, जो नाई के पेशे से जुड़े लोग थे, उनके लिए वेलफेयर का एक बोर्ड बनाने की बात की थी और बाद में वो कैबिनेट में पास भी हुआ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, बोर्ड क्यों नहीं बना? क्या आप इसका जवाब देंगे? अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड पहले से है, लेकिन लगभग 3 साल से वो बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के बाद आपने उसका गठन भी नहीं किया और आपने कहा इस बोर्ड की जरूरत क्या है, और आपने उसका गठन नहीं किया। जबकि पहले शेड्यूल कास्ट वेलफेयर बोर्ड हुआ करता था, लेकिन आपने तो उसको भी बंद कर दिया। आपकी अपनी सरकार पंजाब के अंदर है, वहां शेड्यूल कास्ट कमीशन पहले से है, उसमें अध्यक्ष यानी चेयरमैन और मेंबर्स हुआ करते हैं, जो पहले हुआ करते थे। आपने किसी का गठन ही नहीं किया। बोर्ड है, अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं, पहले से कानून है, लेकिन वहां जो चेयरमैन का गठन आपने नॉमिनेट करना था, मेंबर्स नॉमिनेट करने थे, वो आपने बनाया नहीं। जहां अनुसूचित जाति समाज के लोग पंजाब में जाके अपने दुख और पीड़ा जाके कंप्लेंट करके अपना रिडर्सल कराते, आपने तो चेयरमैन, और आपकी सरकार ने चेयरमैन का और मेंबर का वहां पे नॉमिनेशन ही नहीं किया अब तक। 3 साल हो गए आपकी सरकार को लगभग। और फिर आप झूठे वादे करते क्यों हो? जो आप कर नहीं सकते उसको कहते क्यों हो? आपने दिल्ली के अंदर भी शेड्यूल कास्ट कमीशन बनाने की बात की थी, बिल बना के मैंने आपको दिया। आपने बिल एक बार कैबिनेट में लिस्ट भी हो गया, लेकिन एंड टाइम पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया और फिर तब से आप फाइल अपने पास रखे बैठे हो। 3-4 साल हो गए। आप कह रहे थे बनाएंगे कैबिनेट में पास करेंगे, लेकिन आज तक आप उसे कैबिनेट में भी नहीं ला पाए। आपने कहा था मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, क्या हुआ? रिजल्ट 0। आप जानते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा आप नहीं दे सकते, केंद्र का विषय है। रिजल्ट 0 है, नहीं कर पाए। आपने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करूंगा। ठेकेदारी प्रथा खत्म करना तो दूर है, आप दूर की बात है, आप उसका प्रस्ताव तक नहीं ला पाए। आपने कहा था कि मैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा, आपने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो आप जो रोज रोज वायदे कर रहे हैं, मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि टोटल जो वायदे आप कर रहे हैं, ये वायदे पूरे होंगे या नहीं होंगे। आपने कहा मैं ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा, लेकिन जो आप ऑलरेडी इमामों को जो देने की बात थी, 17 महीने से आपने इमामों की तनख्वाह नहीं दी।
तो पहले तो आप बताइए कारण क्या है। मैं तो आपके सारे ये जोड़ता जा रहा हूं, लिस्ट बन रही है बड़ी लंबी, रोज कोई ना कोई घोषणा हो रही है। मैंने उसका बजट बनाया कि ये सारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए जितने लाभार्थी होंगे उसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो मैंने देखा कम से कम 22-23 हजार करोड़ रुपया चाहिए। तो 22-23 हजार करोड़ रुपया आप इन लाभार्थियों को दे पाएंगे, उनके लिए ये योजना बना पाएंगे, ये तो मुझे संभव नहीं दिखता। लेकिन मुझे पता है कि आपको शीश महल वापस चाहिए किसी भी कीमत पर, आपको वापस सत्ता किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए आप लगातार एक के बाद एक घोषणाएं करे जा रहे हैं। आपने घोषणा तो पंजाब के अंदर भी की थी कि मैं महिलाओं को 1000 रुपया महीना एक सहायता राशि दूंगा। 3 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं, आपने नहीं दी। और दिल्ली में आपने 2100 रुपए की घोषणा और कर दी। तो आप प्लीज ऐसे वायदे मत कीजिए। आप डीएसएफडीसी को पैसा देने की बात की थी आपने, दिल्ली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिससे स्वरोजगार योजना चलती थी, लोग उससे सस्ते दर पे लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर दिया करते थे। आज वो लगभग बंद है, ना वहां से कोई लोन दिया जा रहा है, और 11 महीने से उसके कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाए आप। आपने कहा कहां से दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो आप डीएसएफडीसी तो चला नहीं पा रहे हो, नई नई घोषणा करे जा रहे हो। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बंद पड़ी है पिछले 2.5 साल से। आपने पीछे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं तब जेल में था, मैं बाहर आऊंगा, मैंने चालू कर दी। कहां चालू हुई है जी? झूठ तो मत बोलिए। पूरे समाज को आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप वो बोलिए जो आप कर सकते हैं। आपने बिजली पानी माफ की बात की थी, वो आपने किया, मैं मानता हूं। आपने महिलाओं को फ्री यात्रा की बात की थी, वो आपने किया। लेकिन आपने तो रोजगार देने की भी बात की थी, मैं रोजगार के नए साधन बनाऊंगा, उस पर तो आपने कुछ नहीं किया। रोजगार देने की तो आप बात ही नहीं करते हैं। मुझे तो इस बात पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वो कोटेशन याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आपको सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। और आप चाहते नहीं कोई आपसे सवाल करे, ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कोई उनसे सवाल करे, ना आप चाहते हैं कि वो आपसे सवाल करे। ना भारतीय जनता पार्टी ने भी दलितों से संबंधित जितनी योजनाएं थी सारी योजनाएं बंद कर दी। उनका जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड का पैसा था वो कम कर दिया। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फीस इतनी बढ़ा दी कि वहां बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। नौकरियां खत्म हो गई हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट बंद हो गया है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उन्होंने बेच खाई हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ, वही आप कर रहे हैं। आप लालच दे सकते हैं, रोजगार नहीं। लालच कई प्रकार की घोषणा कर सकते हैं, फ्री सीट दे सकते हैं, पर शिक्षा नहीं। आप कहते हैं मैंने शिक्षा फ्री कर दी। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अरविंद जी, आप तो मेरे नेता रहे हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो ना। 12वीं तक पढ़ने के बाद कोई क्या बन जाएगा? 12वीं के बाद आपके अपने कॉलेज में ट्रिपल आईटी दिल्ली में 5 लाख रुपए 1 साल का खर्च है, और 4 साल की डिग्री है, कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए। कहां से आएगा लोगों के पास? आपके अपने एनएसयूटी के अंदर 3.5 लाख रुपए 1 साल की फीस है, 5 साल का कोर्स है, कहां से आएंगे 20 लाख रुपया? आपका एनएसयूटी, डीटीयू, इन तमाम जो आपकी यूनिवर्सिटी जो आपने बना ली हैं, आपने आपके अपनी मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि भाई सारी यूनिवर्सिटी जो बनाई है अपना फंड का इंतजाम करो अपने को चलाने के लिए, तो वो कर रहे हैं, फीस बढ़ाए जा रहे हैं। भाई शिक्षा, बिना पैसे के गरीब लोग, दिल्ली के अंदर तो मेजोरिटी में लोग गरीब रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप 10वीं 12वीं पढ़ा के क्या कर लोगे भाई? ये आप झूठ बोलना बंद कीजिए। और वास्तव में अगर आपको लोगों की चिंता है, अगर वास्तव में युवाओं की चिंता, तो उनके रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। आपने फूड ट्रक पॉलिसी की बात की थी, नहीं चला पाए। आपने क्लाउड किचन की बात की थी, वो नहीं आप कर पाए। तो अब इतने सारे वायदे मत करिए, कम से कम रोजगार देने की बात कीजिए। रोजगार पे आप क्या कर रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा खत्म करने पे अनेकों भाषण है, और आपके पिछले घोषणा पत्र में हर एक में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्की करने की बात है। ना आपने कुछ भी नहीं किया। और वो इतने सारे फ्लैट बने हुए, हजारों फ्लैट, वो फ्लैट जर्जर हो गए। लोग उनके तोड़ तोड़ के सीढ़ियों के सारा लोहे का उसमें सरिये जो होता वो सारा निकाल के ले गए, क्योंकि आप उसके वितरित नहीं कर पाए, लाभार्थियों को दे नहीं पाए जिनको देना चाहिए था। तो इस तरह का रोज रोज के नाटकबाजी बंद कीजिए। एक मदारी की तरह, जो जादूगर की तरह रोज अपने पिटारे से कुछ निकालते हैं, लेकिन जब आपका खेल खत्म हो जाता है, जादू का खिलाड़ी, और फिर आप जनता कहती है इतना सब दिखाया था, वो गया कहाँ? कुछ हुआ ही नहीं। यही आपका होने वाला है। ये बंद कीजिए अरविंद जी।
हम समझते थे कि आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन आप तो प्योर मनुवादी निकले। आपके संगठन में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं जानता हूं। आप कहीं उनको अवसर नहीं देंगे, आप उन्हें छोटी मोटी फ्री सीट देकर उनकी वोट की चोरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो आपकी सत्ता इस बार आने वाली नहीं है, मैं जानता हूं, और आई तो कितनी बुरी हालत में होगी ये भी मैं जानता हूं। अब लोगों को तय करना है, छोटे छोटे लालच में आके वोट देंगे, या जिस मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दिलवाया, कितनी कठिन परिस्थितियों में, कितना संघर्ष के बाद आप उसका इस्तेमाल अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए करेंगे। आपकी रोजगार और पढ़ाई का रास्ता लगभग बंद है। साथियों, आंखें खोलो, ईमानदारी से सोचो, आपके हित में कौन है जो आपको सामाजिक न्याय देगा, कौन है जो आपके बच्चों के लिए रोजगार के अवसर बनाएगा, कौन है जो आपके बच्चों के हायर एजुकेशन का इंतजाम करेगा, कौन है जो आपके लोगों का इलाज का इंतजाम करेगा। खाली फ्री सीट, खाली घोषणाओं से पेट नहीं भरता, रोजगार से पेट भरता है। निर्णय लीजिए ईमानदारी के साथ, सोच विचार कर। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।